नमस्कार सर। इससे पहले कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूं कि मुसीबतें तो हर एक इंसान के जीवन में आती हैं। मुसीबतें तो हर एक इंसान के जीवन में आती हैं। कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। दूसरा, मैं आकाशवाणी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस भव्य मंच पर आज उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, जहाँ पर मैं खड़े होकर पूरे भारत के युवाओं को मोटिवेट कर सकता हूँ और अपनी बात उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर आकाशवाणी के जो नमस्कार एमपी के दर्शक हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आज आप मुझे सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो आपके पाँव है ना ज़मीन से 2 फुट ऊपर चलेंगे और जीवन में कुछ बनने के लिए दौड़ पड़ेंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए आज ये प्रोग्राम बहुत ख़ास है दोस्तों। जैसा कि सर ने प्रश्न किया है कि ये नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड अभी हाल ही में मुझे 20 मार्च 2021 को नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली में एक संस्था है, वो संस्था इंसानों को अधिकार, मतलब ह्यूमंस के अधिकार होते हैं, उनके बारे में वर्कशॉप करती है और सेमिनार्स भी देती है। उस संस्था ने पूरे भारत के लोगों को चिन्हित किया जो कि समाज के लिए कुछ विशेष योगदान दे रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए आज आप और हम लोग पढ़ लिख कर आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। इस देश ने हमको आगे बढ़ाया है, हमें इस समाज ने हमें आगे बढ़ाया है और हमारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें समाज को देना चाहिए। तो ऐसी सोच और ऐसी भावना रखने वाले व्यक्तियों को उस मंच पर उन्होंने आमंत्रित किया गया और नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जो कि रेडिएशन ब्लू दिल्ली में सम्मानित किया गया माननीय मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह जी के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री हैं, उनके द्वारा सम्मानित किया गया। और मेरा मानना है कि जो समाज में कुछ अलग काम कर रहे हैं, समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट संस्था ही नहीं बल्कि सरकारी संस्थाएं भी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अच्छे कामों को पहचान मिलती है, अच्छे कामों को सराहना मिलती है। तो नेशनल एक्सीलेंट अवार्ड उन विभूतियों को दिया गया है जो कि समाज के लिए विशेष योगदान दे रहे हैं। उसके बाद 2015 में ही मेरे क्लाइंट ने, जिन्होंने कि मुझे इंसिस्ट किया था किताब लिखने के लिए, वो मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने कहा कि मुकेश, तुमने किताब भी लिख दी है और किताब पढ़कर स्टूडेंट मोटिवेट भी हो रहे हैं, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। अब तुमको स्टूडेंट के बीच में जाना चाहिए और अपनी स्टोरी सुनाकर उन्हें पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि जब सामने वो आपको देखेंगे तो ज़्यादा मोटिवेट होंगे और वो ये महसूस करेंगे जब सर बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। और इस प्रकार मैंने एक मिशन बनाया जिसका नाम रखा शिक्षित भारत सफल भारत। इसके माध्यम से मैं पूरे भारत के स्टूडेंट को सेमिनार के माध्यम से मोटिवेट करता हूँ, उन्हें पढ़ाई के बारे में बताता हूँ, साथ ही साथ टिप्स टेक्निक्स भी शेयर करता हूँ और मेमोरी टेक्निक्स पर भी वर्कशॉप और सेमिनार देता हूँ। अभी तक मैंने करीब 8 राज्यों में 65 फिजिकल सेमिनार दिए हैं और इस प्रकार बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ते हैं। शिक्षित भारत सफल भारत का यही उद्देश्य है सर। जैसा कि आप जानते हैं सर, हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसके परिणाम धीरे धीरे मिलना शुरू होते हैं, लेकिन परिणाम ज़रूर मिलते हैं। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, कुछ उद्देश्य लेकर आप चलते हैं तो उसमें सफलता भी मिलती है, उसके परिणाम भी सामने आते हैं। शिक्षित भारत सफल भारत का जो परिणाम उस समय जब सामने आया, जब मुझे अच्छी तरह याद है 2016 की बात है, जनवरी 2016 में हजरतगंज में, लखनऊ में प्रेम बाज़ार है, वहाँ पर एक क्लासेस है, यादव क्लासेस, वहाँ पर मैंने एक सेमिनार दिया था और उस सेमिनार को सुनने के बाद 2 स्टूडेंट, एक का नाम अरविंद यादव है और दूसरे का नाम विवेक द्विवेदी है, ये दोनों स्टूडेंट उस सेमिनार सुनने के बाद लखनऊ से भोपाल मेरे पास ऑफिस आए और उन्होंने ऑफिस आने के बाद मुझसे कहा कि सर,
हम जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हैं और हमने आपको लखनऊ में सुना था, जहाँ पर आप सेमिनार देने आए थे और सुनने के बाद हम बहुत मोटिवेट हुए और हम चाहते हैं कि हम आपके ऑफिस में ही ट्रेनिंग करें और सीए की तैयारी करें। इस प्रकार वो दोनों बच्चे मेरे यहाँ पर करीब 3 साल यहाँ पर मुझसे ट्रेनिंग लेकर, सीए की क्लास की ट्रेनिंग लेकर, जो कि सीए के लिए कोई स्कूल नहीं होता है सर, कोई विद्यालय नहीं होता है। तो जो बच्चे सीए करना चाहते हैं उनको सीए के ऑफिस में ही ट्रेनिंग लेने आना पड़ता है। तो सीए के ऑफिस में उनको ट्रेनिंग लेते, यही उनका स्कूल कहलाता है। तो 3 साल उन्होंने मुझसे यहाँ ट्रेनिंग ली और सीए के एग्ज़ाम दिए और उसके बाद वो वापस लखनऊ पहुँचे और लखनऊ पहुँचने के बाद उन्होंने दरोगा खेड़ा है वहाँ पर अपना एक ऑफ़िस खोला है और उस ऑफ़िस के ओपनिंग पर उन बच्चों ने फीता काटने के लिए मुझे बुलाया। सच में मुझे बहुत खुशी हुई है आज आपके मंच पर ये बात शेयर करते हुए कि शिक्षित भारत, सफल भारत की जो परिणाम हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। आज की तारीख में वो दोनों बच्चे जो हैं लखनऊ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करीब 50-60 हज़ार रुपये महीना वो अपनी प्रैक्टिस से कमा रहे हैं। तो निस्संदेह अगर आप कोई भी काम करने निकलते हैं, आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। बस अगर आपका उद्देश्य अच्छा हो तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं सर। कुशल भारत सफल भारत मिशन जो है उसकी स्थापना मैंने 2010 में की थी। वो भी स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य ये रहा था कि मैं 2010 में सीए पढ़ी तो मैंने पेपर में विज्ञापन दिया। विज्ञापन देने के बाद करीब 100 से ज़्यादा लोग मेरे ऑफिस में आए इंटरव्यू देने के लिए, उस अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। तो मैंने महसूस किया कि 95% ऐसे स्टूडेंट या ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास डिग्री तो थी लेकिन उनके अंदर काबिलियत नहीं थी सर, क्योंकि बिना काबिलियत के किसी को जॉब मिले संभव नहीं है। मैंने उनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे तो वो उन क्वेश्चनों को जवाब देने में नाकामयाब रहे। तो मैंने महसूस किया कि क्यों ना ऐसे बच्चों को हम ट्रेनिंग देकर उन्हें हम कुशल बनाएं। तो मैंने और माया टिलवानी मैडम ने, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, तो हम इन बच्चों को अपने ऑफिस में ट्रेनिंग देंगे। जीएसटी, टैली, इनकम टैक्स, टीडीएस। जीएसटी तो उस समय नहीं आया था, उस समय सेल टैक्स आया था, तो मैं सेल टैक्स की ट्रेनिंग देता था। उसके बाद जब जीएसटी आ गया तो उनको जीएसटी की ट्रेनिंग देने लगे। तो हम ऐसे बच्चों को अपने ऑफिस में आने जाने का 1500 रुपये महीना या 1000 रुपये महीना उनको वो भी देते हैं। तो कुशल भारत सफल भारत के पीछे एक मूल भावना ये रही थी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है और वो बेहद गरीब भी हैं, किसी गरीब वर्ग से आए हैं और वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं, तो हम ऐसे स्टूडेंट्स को, ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को हम अपने ऑफिस में ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद उनको हम कहीं भी नौकरी पर भेज देते हैं। अब तक हमने करीब हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग देने के बाद आज वो अच्छी जगह पर जॉब कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो आज भी मेरे संपर्क में हैं, जैसे राकेश चौरे हैं जो कि आईडीएफसी बैंक में हैं, कोई डीमार्ट में है, कोई बड़े बड़े मॉल में आज अच्छी तरह जॉब कर रहे हैं और अच्छा वेतन पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह जो और लोग हैं जिन्होंने कि जो सीए बने हैं या टैक्स कंसल्टेंट हैं, तो वह ऐसे बच्चों को अपने पास ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग देने के बाद उनको एक प्रॉपर ज़रूरत की जगह पर उनको भेज दें। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि जब से जीएसटी आया है तब से अकाउंटेंट की बहुत आवश्यकता बढ़ी है और इस क्षेत्र में रोज़गार की बहुत संभावना है और आज भी हमारे इस क्षेत्र में अकाउंटेंट बहुत चाहिए, बस कुशलता की कमी है। तो हम ऐसे बच्चों को कुशल करके और आगे उनको जॉब पर भेज देते हैं। तो ये मिशन हमारा ऐसे चल रहा है। मुंबई के डब्बे वाला है, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था स्पीकर के रूप में
उनके जो कि कलवा में बहुत बड़ा स्कूल चलाते हैं, जहाँ के स्लम एरिया के बच्चे होते हैं, उन स्लम एरिया के बच्चों को वो फ्री में पढ़ाते हैं या बहुत कम फीस लेकर पढ़ाते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर मुझे बुलाया, क्योंकि जैसे कि उन्हें पता चला था कि मैं मुंबई में कल्याण और ठाणे के बीच में लोकल ट्रेनों में ककड़ी वड़ा पाव बेचता था। तो वो ये जानना चाहते थे कि कैसे आपने सीए का सफ़र अपना पूरा किया, तो आप ये सफ़र अपना हमारे बच्चों को आकर सुनाओ। तो मैं अच्छी तरह याद है मुझे 19 जनवरी 2020 को मैं मुंबई में कलवा में और विक्रोली में उनके इंस्टीट्यूट में बच्चों को मैं सेमिनार देने गया था। तो ऐसे कई भी जो शिक्षाविद हैं जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे डब्बे वाला है वो भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा आचार्य विद्यासागर संस्थान वाले हैं, ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस मुझसे जुड़े हुए हैं और वो मुझे अपने साथ जोड़ कर रखते हैं कि आप समय समय पर हमारे संस्थान में पधारें और पधारने के बाद हमें अपने बच्चों को मार्गदर्शन दें। 2017 की बात याद है मुझे, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है यूपी में सुल्तानपुर में, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज, जिनके कि 55,000 तकरीबन उस ज़िले में स्टूडेंट हैं। और उन्होंने मुझे एक बार आमंत्रित किया गया कि आप हमारे बच्चों को बताइए। करीब मैंने 18-19 हज़ार स्टूडेंट को एक साथ सेमिनार दिया था। और वो सेमिनार को सुनने के बाद कई स्टूडेंटों ने मुझे फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे कैरियर काउंसलिंग करने की राय ली। तो मैंने टेलीफोन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से भी कैरियर काउंसलिंग करता हूँ। तो ये अभियान निरंतर चलते रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अभियान मैं अकेला ही ना चलाऊँ, बल्कि हर शिक्षित वर्ग, वो व्यक्ति जो कि ऊंचे लेवल पर पहुंच चुके हैं, वो थोड़ा सा समय निकाल कर उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को अपना मार्गदर्शन अवश्य दें। क्योंकि सभी का फ़र्ज़ बनता है, सभी का दायित्व बनता है। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे मोटिवेट करते हैं, तो समाज में रहने वाले सारे बच्चे हमारे ही बच्चे हैं। तो उनको भी एक आप थोड़ा करियर काउंसलिंग करें, मोटिवेट दें। और ये अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है। सर श्रीवास्तव जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अक्सर मुझसे जब सेमिनार में देने जाता हूं तो लोग मुझसे अक्सर यही सवाल पूछते हैं कि सर आप सेमिनार का कोई पैसा भी नहीं लेते हैं, कई बार तो आप किराया भी नहीं लेते, अपना ही किराया देकर यहाँ आते हैं। मतलब ये सब पीछे करने के पीछे लॉजिक क्या है? मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप कोई फ़ीस भी नहीं लेते हैं? तो मैं उनसे एक जवाब देता हूँ कि उनके हर प्रश्न का मैं यही एक जवाब देता हूँ कि हर चीज़ के पीछे एक मकसद होता है और उस मकसद के पीछे हम जी रहे होते हैं। जो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सेमिनार देता हूँ, पूरे भारत में जाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के बच्चों को, पूरी दुनिया के स्टूडेंट को एक साथ मोटिवेट करूँ। और जो किताब मैंने लिखी है सीए पास द रियल स्टोरी पर, इस पर एक फ़िल्म बने। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे आनंद कुमार जी हैं, उन पर भी एक फ़िल्म बनी है सुपर 30। और उस फिल्म के माध्यम से उन्होंने स्टूडेंट को ही नहीं बल्कि हर वर्ग को कहीं ना कहीं मोटिवेट किया है और एजुकेशन की तरह रुझान किया है। तो मैं चाहता हूं कि जो किताब मैंने लिखी है सीए पास द रियल स्टोरी, उस पर भी एक फ़िल्म बने और उस फिल्म के माध्यम से मैं पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहता हूं, पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना चाहता हूं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि डियर स्टूडेंट्स, अगर हम गरीब हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हथियार, बहुत बड़ा टूल है, जिसको पाकर आप और हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। मुझे 2018 में स्टार प्लस के एक रियलिटी शो में आमंत्रित किया गया था, जिसका नाम था सबसे स्मार्ट कौन। उस शो में भी मैंने यही कहा था, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने यही कहा था कि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसको पकड़ के हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। और इसकी पावर को हम जाने तो स्टार प्लस के प्लेटफॉर्म पर ही मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस किताब पर एक फ़िल्म बने, और ऐसी फिल्म बने जिसे देखकर स्टूडेंट ही नहीं, समाज का हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति मोटिवेट हो। क्योंकि अगर हम मोटिवेट होंगे किसी काम करने के लिए, यदि मोटिवेट हम पढ़ाई करने के लिए होंगे, तो हमारा एक विकसित समाज होगा और हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा, हमारा सब कुछ आगे बढ़ेगा। सर, मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको कि आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी हाल ही में 30 जनवरी 2021 को मुझे सीएम हाउस में आमंत्रित किया गया था, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान और
श्रीमती साधना सिंह द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। मुझे सम्मानित करते हुए उन्होंने एक सवाल भी मुझसे पूछा था कि मुकेश, ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाई की ओर रुझान करें और वो आत्मनिर्भर बने, मतलब स्वयं का भी कुछ कर पाएँ। तब मैंने उनसे कहा कि सर, स्टूडेंट अब पढ़ाई के लिए मोटिवेट हो, इसके लिए ज़रूरी हो कि साल में कम से कम 4 बार मोटिवेशनल सेमिनार्स होने चाहिए। मेरी जैसी पर्सनालिटी है या मेरे जैसे लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में एजुकेशन को माध्यम लेके वो सफल बने हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम आइडेंटिफाइड करें। आइडेंटिफाइड करने के बाद उन्हें मध्य प्रदेश के सारे स्कूलों में 10th क्लास और उससे ऊपर वाले स्टूडेंट्स को के पास में उन्हें भेजें, जहाँ पर वो मोटिवेशन दें, अपना सेशन बताएं, अपनी स्टोरी बताएं, पढ़ाई के बारे में बताएं। तो उससे क्या होगा कि पढ़ाई के लिए बच्चे मोटिवेट होंगे, और जब बच्चे पढ़ाई के लिए मोटिवेट होंगे तो वो शिक्षा के लिए मोटिवेट होंगे, और इससे हमारा मध्य प्रदेश भी जो है ना आत्मनिर्भर बनेगा, हमारा देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। रहना चाहिए। तो आकाशवाणी के माध्यम से, चूँकि आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिसको ग्रामीण के लोग के साथ साथ शिक्षित वर्ग शहर के हर व्यक्ति इस प्रोग्राम को सुनता है। तो आज आपने मुझे इस भव्य मंच पर बुलाया और मेरी बात को मैं अपनी शेयर करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। पुनः मैं आपका आभार और आपके दर्शकों का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।